किस दल से? नहीं, मैंने कहा कि पार्टी अभी तय नहीं है, लेकिन महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में कई पार्टियां हैं। अब कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी, वीआईपी लड़ेगी, सीपीआई लड़ेगी, सीपीएम लड़ेगी। अभी ये तय नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी लड़ेगी हम महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इस बात की विधिवत घोषणा इतना जरूर कहेंगे कि 2025 का जो चुनाव है, ये चुनाव हम लोग वैशाली से लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमको लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग 2025 अभी हम लोग जब यहाँ हैं, आप रसूलपुर कोरी गाँव पंचायत के अंदर हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ के अगल बगल के रोडों की जो स्थिति है वो भी आपने देखा है। और विकास की जहाँ तक बात है, ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली को कितना आगे होना चाहिए, आप भी जब व्यक्तिगत तौर पर जब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वैशाली अभी बहुत पीछे है। और वैशाली में दम भरने वाले ऐसे बहुत नेता, जिन लोगों ने वैशाली के जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबा समय वैशाली का लिया है, वैसे लोगों ने वैशाली को क्या दिया है वो सब कुछ जग जाहिर है, सब सामने है। कोई व्यक्ति कहता है हम 7 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं, 5 बार के मंत्री रहे हैं। कोई कहता है कि हम 2 बार के विधायक रहे हैं, हमारा परिवार 5 बार का विधायक रहा है, हम मंत्री रहे हैं। भैया, आप मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, आपके परिवार के लोग जरूर राजभोग किए हैं, लेकिन आपने वैशाली को देखिए, हम लोग लगातार वैशाली में लगे हैं और 2020 के चुनाव की जहां तक बात है, निश्चित रूप से हम लोग जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हम लोगों ने पार्टी छोड़ा था। और पार्टी छोड़ने का क्या कारण था, उस संदर्भ में हमने कई बार चर्चाएं करी और कई मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने इस बात को लोगों के समक्ष रख दिया है, इसलिए उन सब चीज़ों पे हम विस्तृत से नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना ज़रूर कहेंगे कि 2025 का जो चुनाव है, ये चुनाव हम लोग वैशाली से लड़ेंगे और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमको लोगों का समर्थन लगातार मिल रहा है, लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग 2025 का चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जो है 2020 में कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ लगे थे और आपने अभी कहा कि महागठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि आप किस दल से? नहीं, मैंने कहा कि पार्टी अभी तय नहीं है, लेकिन महागठबंधन से हम चुनाव लड़ेंगे। महागठबंधन में कई पार्टियां हैं। अब कांग्रेस लड़ेगी, आरजेडी लड़ेगी, वीआईपी लड़ेगी, सीपीआई लड़ेगी, सीपीएम लड़ेगी। अभी ये तय नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी लड़ेगी हम महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इस बात की विधिवत घोषणा हम करेंगे। यहाँ पे लगातार विकास की बात हो रही है, लेकिन आप और जबकि विपक्षी दल जो है लगातार हमला कर रहे हैं कि यहाँ कोई विकास नहीं, शिक्षा में, रोजगार में, इन महंगाई को लेकर के, तो आपका क्या विजन है? अगर पर्सनली मैं देखिए, अभी हम लोग जब यहाँ हैं, आप रसूलपुर कोरी गाँव पंचायत के अंदर हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ के अगल बगल के रोडों की जो स्थिति है वो भी आपने देखा है। और विकास की जहाँ तक बात है, ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र में वैशाली को कितना आगे होना चाहिए, आप भी जब व्यक्तिगत तौर पर जब इन सब चीज़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वैशाली अभी बहुत पीछे है। और वैशाली में दम भरने वाले ऐसे बहुत नेता, जिन लोगों ने वैशाली के जनप्रतिनिधि के रूप में एक लंबा समय वैशाली का लिया है, वैसे लोगों ने वैशाली को क्या दिया है वो सब कुछ जग जाहिर है, सब सामने है। कोई व्यक्ति कहता है हम 7 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं, 5 बार के मंत्री रहे हैं। कोई कहता है कि हम 2 बार के विधायक रहे हैं, हमारा परिवार 5 बार का विधायक रहा है, हम मंत्री रहे हैं। भैया, आप मंत्री रहे हैं, आप विधायक रहे हैं, आपके परिवार के लोग जरूर राजभोग किए हैं, लेकिन आपने वैशाली को कुछ नहीं दिया है। वैशाली के लोग आज भी त्राहिमाम का ही संदेश जारी कर रहे हैं। आप देखिए ना, वैशाली में पर्यटन को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, अब वैशाली में हमने मांग किया है कि वैशाली में भगवान महावीर के नाम पर एम्स जैसे अस्पताल की स्थापना होनी चाहिए। आप देखिए कि शिक्षा को लेके 1 डिग्री कॉलेज वैशाली में नहीं है। साहब, आप जो भी लोग यहाँ दम भरते हैं, जो भी यहाँ के राजनेता हैं, उन लोगों ने लगातार दम भरा है कि वैशाली में हम लोगों ने ये किया है, वो किया, लेकिन है क्या? आप देखिएगा चारों तरफ खाली हाथ दिखेगा, कहीं कुछ नहीं है। सड़क की स्थिति अभी आपने देखा होगा कि लालगंज मानपुरा से एक जतकौली घाट के रोड के टेंडर की प्रक्रिया जो हुई, पहले 32 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ, वो टेंडर रद्द किया गया और दोबारा चुनाव नज़दीक है, आनंद फानंद में 5 करोड़ रुपए का टेंडर करके उस रोड को 15 दिन में बनाया गया है। मैंने कहा है कि चुनाव बाद आप देखिएगा रोड फिर से जैसा था वैसा ही दिखेगा, क्योंकि 14 किलोमीटर लेंथ की वो सड़क 5 करोड़ रुपए में बनाई गई है। आरसीडी में 2 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर का रोड बनता है, तो 14 किलोमीटर का पहले 32 करोड़ का जब टेंडर था तो वो 4 करोड़ 70 लाख रुपए में कैसे बना दिया गया? हमने सरकार से ये सवाल किया था, यहाँ के विधायक से मैंने सवाल किया था, बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री से मैंने सवाल किया था, लेकिन यहाँ की जनता अब उन सारी चीज़ों को समझ गई है।
आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक वोट के चोट से इस बात को क्लियर कर देगी। आज कोरीगांव में आप जो है सो सड़क लगा रहे हैं और इसके बगल में वाया नदी है। वाया नदी 54 करोड़ 47 लाख रुपए का जो है सो ये व्यवस्था था और उसमें एक बड़ी लूट देखने को मिला। देखिए, आप एक विषय की बात सिर्फ कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हुआ है। वाया नदी में मुझे जहाँ तक जानकारी है कि 3 मीटर की खुदाई करनी थी और उसके बदले में हमें लगता है कि 1 फीट की भी खुदाई नहीं हुई है। सिर्फ जो जंगल था ना, उस जंगल को छील छाल के और उसको आगे बढ़ा दिया गया। फिर से 3 महीने बाद जब पानी सूखेगा तो आप देखिएगा कि जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सिर्फ एक वाया नदी ही नहीं, मैंने कहा कि जितनी प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित है उन सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप किसी भी ब्लॉक के अंदर चले जाइए, साहब एक आवासीय जाति आय इन सबको बनाने के लिए 2 से 400 रुपए देने पड़ रहे हैं लोगों को। जमीन के जमाबंदी के संदर्भ में आप जो भी लोग आज जब जमीन का कोई जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो रजिस्ट्री कराते हैं, जो जमाबंदी का काम होता है, उसमें जिस तरीके से धन की उगाही की जा रही है, ब्लॉक में सीओ के द्वारा जिस तरीके से भ्रष्टाचार व्यापक तौर पे फैलाया गया है, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ देखिएगा कि सत्ता में बैठे लोगों के मिलीभगत से ये चीज़ संभव है। इसलिए भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पे है, चाहे वो प्रशासन के वीडियो सीओ के संदर्भ का विषय हो या पुलिस प्रशासन पुलिस महकमे की बात हो या आप जिन योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं उन सारी योजनाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में सबके सब संलिप्त हैं।